Good morning, students. In this session, we are going to start our discussion topic on use case and use case diagram. We will see how to draw a use case diagram and what are its different components to make our understand more better. We will try to draw use case diagram. Now, the formal definition of use case is it is nothing but scenario by which user can use the system. There are different components that are used in use case diagram. First one is the actor. Actor is nothing but real person. It is the not a real person. यह एक सिस्टम हो सकता है या ग्रुप ऑफ पर्सन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है एक्टर. ठीक है. सेकेंड वन इज़ द यूज़ केस. यूज़ केस एक आपका इलिप्स सिंबल की तरह शेप का सिंबल होता है जिसमें आपको बताता है कि सिस्टम क्या करता है क्या नहीं करता. थर्ड वन है आपका कनेक्टर. कनेक्टर क्या होता है? एक सिंपल स्ट्रेट लाइन होती है जो आपका इंटरेक्शन करता है यूज़र और सिस्टम के बीच में. नेक्स्ट इज जर्नलाइजेशन. जर्नलाइजेशन आपका होता है वंस रिप्रेजेंट करते हैं आप इसको एक वन साइड एरो से जो कि यूज़र को डिवाइड करता है फर्दर कंसेप्ट में. नेक्स्ट इज़ द stereotype. It is represent in dotted line. It is also called relationship. Relationship basically आपकी two types की होती हैं. फर्स्ट वन इज़ द इंक्लूड एंड सेकेंड वन इज़ द एक्सटेंड. जो आपकी इंक्लूड रिलेशनशिप है वो एक इम्प्लिसिट फंक्शन होता है. इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या डिफ़ाइन करता है आपका, जैसे कोई की क्या प्रोसीजर यूज़ कर रहे हो, क्या उस फंक्शन की कैपेबिलिटी है. लाइक हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि हम बैंक में जाते हैं. वहाँ पे आपको बैंक में से क्या तीन चीज़ें ज़रूरी होती है पैसे लेने के लिए. एक डिपॉज़िट, या तो आप डिपॉज़िट करा रहे हो पैसे, या आप विड्रॉ कर रहे हो, या आप चेक कर रहे हो आपका बैलेंस कितना है. अब इन सब को ऑनलाइन एक्सेस करने के लिए आपको लॉगिन करने की नीड होती है. अब ये क्या है आपके इम्प्लिसिट फंक्शंस है, डिपॉजिट, विड्रॉ एंड बैलेंस. इन सब को आप क्या कर लोगे, एक इम्प्लिसिट फंक्शन इंक्लूड में यूज़ करोगे. अब आपका सेकंड होता है एक्सटेंड फंक्शन. एक्सटेंड क्या होता है आपका, एक एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है जो कि आपका ऑप्शनल होता है. इसमें एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने किसी सिस्टम को कॉल किया, मेक ए कॉल. अब उसमें आप क्या चाहते हो कि कोई दूसरे सिस्टम को हम ऐड कर दें, मेक ए लाइक कॉन्फ्रेंस में ले. अब जो कॉन्फ्रेंस है वो आपका क्या हो गया, एक एक्सप्लिसिट फंक्शन. लाइक इसको आप क्या कह सकते हो, एक्सटेंड रिलेशनशिप. दिस इज़ ऑल अबाउट द यूज़ केस component and relationship. Now we are try to shopping app using use case diagram. Now we can draw शॉपिंग ऐप. फर्स्ट शॉपिंग ऐप में आपकी क्या होते हैं, आपने एक कस्टमर लिया, कस्टमर को क्या किया, जर्नलाइज कर दिया दो पार्ट्स में. एक हो गया आपका मेंबर एंड सेकंड वन इज़ द नॉन मेंबर. अब जो आपका कोई भी आप वेबसाइट ओपन करते हो, लाइक फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़न हो गया, तो उसमें आप ऑर्डर करते हो कोई भी चीज़, या तो आप क्या करोगे, ऑर्डर करोगे, या अगर मान लो आपने दूसरी साइट पे देखी है और वहाँ पे आपको सस्ती मिल रही है वो चीज़, तो आप क्या करोगे, उस ऑर्डर को कैंसिल कर दोगे. और मान लो चीज़ आपका कोई प्रोडक्ट आ गया है, आप उसको रिटर्न पसंद नहीं आया और आप क्या करना चाहते हो, उसको रिटर्न करना चाहते हो. ठीक है. ये क्या होंगे आपके एक यूज़ केस डायग्राम के कंपोनेंट्स यूज़ किया है. अब उसमें क्या है, आपको इन सब चीज़ों को एक लॉगिन भी करना पड़ेगा. विदाउट लॉगिन तो आप उसको एक्सेस कर ही नहीं पाओगे. तो आपने क्या किया, एक लॉगिन फंक्शन यूज़ किया. और लॉगिन क्या हो गया आपका, इम्प्लिसिट फंक्शन. इम्प्लिसिट फंक्शन क्या था आपके लिए, मैंडेटरी था. ठीक है. तो आपने ये क्या कर दिया, एक इम्प्लिसिट फंक्शन यूज़ कर दिया. उसके बाद आपने एक एक्टर और लिया है. एक एक्टर आपने लिया था कस्टमर, और सेकंड वन लिया आपने सेलर. सेलर क्या करता है, सेलर देखेगा कि क्या स्टेटस है रिपोर्ट और क्या उसका रिपोर्ट है. और रिपोर्ट किसको दे देगा, वो दूसरे एक्टर को, एडमिन को. एडमिन
सबका सब उसको देखता रहता है कि क्या कर रहे हैं एडमिन, क्या नहीं कर रहे। अब आपने यहाँ पे कहीं पे एक्सटेंड फंक्शन यूज़ नहीं किया, आप चाहते हो कि आपको एक्सटेंड फंक्शन भी यूज़ करना है जो कि ऑप्शनल है। मान लो आपने कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया है, उस पर डिस्काउंट है, डिस्काउंट तो आपका ऑप्शनल होगा, या तो हो सकता है या नहीं हो सकता। तो डिस्काउंट क्या हो गया आपका, एक एक्सटेंड फंक्शन। ये क्या है आपका, और जब आपका ये शॉपिंग ऐप बन जाती है उसके बाद आप क्या करोगे, लास्ट में उसकी सिस्टम बाउंड्री कर दोगे। सिस्टम बाउंड्री आप कंप्लीट होने के बाद करोगे। दिस इज़ ऑल अबाउट द यूज़ केस डायग्राम। थैंक यू।